Okay, class 9th. In the last video, we have discussed about irrational numbers. So we have proved root 2 is an irrational number, root 3 is an irrational number, root 5 is an irrational number, and root 7. Now we are going to solve one more problem on the irrational number, and then we will start representation of the irrational number on number line. Okay, so let's say example. Prove that three minus root 3 whole square is an irrational number. Okay, so what we are to prove that root 3 minus root 3 whole square is an irrational number. Now let's see. First, we are to assume this number as a rational number. So it is a rational number. Let 3 minus root 3 whole square is a rational number. If it is a rational number, then it can be written as 3 minus root 3 whole square, that will equal to P upon Q in this format. If it can be written as P upon Q form, then we can solve it. LHS को solve कर सकते हैं. So ये क्या हो जाएगा, 3 square a minus b whole square is equals to a square माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, सो इससे ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 3 रूट 3 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू. देखो ये कितना हो गया, 12 माइनस 6 और ये रूट 3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, पी अपॉन क्यू. ओके, नाउ 12 माइनस 6 रूट 3, तो इस P अपॉन Q को इधर ले आते हैं. ठीक है, 12 माइनस P अपॉन Q और इस 6 रूट 3 को इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो गया, 6 रूट 3. इसे एज इट इज रहने दो. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस पी अपॉन क्यू ब्रैकेट ऑफ 6 से डिवाइड एंड दैट इज 6 रूट दैट इज रूट 3. ओके, इस 6 का मैंने इस होल टर्म में डिवाइड कर दिया. ओके, अब देखो ये 6 दोनों टर्म्स की बिटवीन है, इसके भी और इसके भी. तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऐसे लिख लो, 12 अपॉन 6 माइनस पी अपॉन 6 क्यू. ये समझ में आया क्या, इस 6 से मैंने दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया. अगर दोनों टर्म्स से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 6 और ये क्या हो जाएगा, पी अपॉन 6 क्यू. ओके, इक्वल टू में क्या दिया हुआ है हमें, रूट 3. ये क्या बन गया, 2 माइनस पी अपॉन 6 क्यू दैट इज रूट 3. LHS is rational number but root 3 is an irrational number. Okay, LHS means ये इज एन रेशनल नंबर. LHS ना लिख के आप ये भी लिख सकते हो. ओके,
ऐसे भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, P/6Q ऐसे करके लिख लो, नो प्रॉब्लम। इज रेशनल नंबर एंड दिस इज द √3 इरेशनल नंबर। मैंने आपको प्रूव किया था लास्ट वीडियोज में, √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब आप मुझे बताओ कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी इक्वल हो सकते हैं? नेवर, कभी इक्वल नहीं हो सकते ना। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट our assumption देखो ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है रिजल्ट को। अगर ये रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो ये जो हमने अजम्पशन किया था इसको भी कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब प्रूव करेगा, ठीक है, तो इसे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, हेंस 3 माइनस √3 होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। That's it. Okay. Now next type of question. Let's start next type of question, and that is representation on number line of the irrational numbers. तो हम डिफरेंट टाइप के इरेशनल नंबर्स को किस पर रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। देखो represent √2 on a number line। ओके, फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक नंबर लाइन है, स्टेप्स हम साइड में लिख देंगे। ओके, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड 4 एंड सो, ठीक है। -1, -2, -3, -4। 0 is the middle number, इंटीजर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इक्वल गैप आपको कंसिडर करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, नाउ √2 को कैसे रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पर? हमें पता है √2 की वैल्यू क्या है, √2 = 1.414। ओके, मीन्स 4 से ग्रेटर है, 1.5 के अप्रॉक्स है ना। तो ये 1.5 समथिंग यहाँ होगा कहीं, ठीक है, इसके बिल्कुल पास में होनी चाहिए। लेकिन अब रिप्रेजेंट कैसे करना है वो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो देखो वो क्या करना है, इन द फर्स्ट स्टेप ड्रॉ, इधर लिख देते हैं ना स्टेप्स, ड्रॉ ए नंबर लाइन, ठीक है, टेक ए पॉइंट, पॉइंट ए, टेक ए पॉइंट ए ऑन नंबर लाइन। 1 यूनिट के डिस्टेंस पर यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया और उसका नेम क्या दे दिया, ए। ओके, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न बताता हूँ मैं। √2 कैसे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। एक्चुअली √2 को रिप्रेजेंट करने का इजी मेथड क्या है कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ तो उस राइट एंगल ट्राइंगल में √2 क्या होना चाहिए, ये वाली डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे सेंटर बना करके
यहाँ से इतने रेडियस का आर्क ड्रॉ कर दूंगा, तो ये जब आर्क ड्रॉ करूंगा तो ये यहाँ पर कट होगा और ये यहाँ पर एक पॉइंट होगा, उससे ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या होगी, √2 होगी। फिर से सुन लो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। मैं ये रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है वो √2 आ जाए और इसका एक आर्क ड्रॉ कर दें, तो वो नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर कट करेगा वो जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, √2 डिस्टेंस पर हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ इसमें इसे 1 ले लूँ और इसे 1 ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, OA और ये B। अब देखो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम, OB² इक्वल्स टू OA² प्लस AB², वेयर OA एंड OB इज 1। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, एक्चुअली मैं इस √2 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2, ये OB का स्क्वायर है, तो OB कितना हो जाएगा, √2। बात समझ में आया, मतलब √2 को मैं 1 और 1 के फैक्टर्स में डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं क्या राइट कर सकता हूँ कि ये क्या है, 1 + 1 और इसका क्या है, √2। समझ में आया। अब यहाँ से देखो, अगर मैं 1 यूनिट डिस्टेंस यहाँ से कवर करता हूँ तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं इसके परपेंडिकुलरली, और वो क्या, B, और वो भी कितना, 1। ये हो गया, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर on point A, draw perpendicular on point A of 1 यूनिट, ठीक है। अब ये आप कंपास से ड्रॉ करते हो या डायरेक्टली, तो डायरेक्टली ड्रॉ कर लेना, ठीक है, प्रोटेक्टर से। अब ये 1 यूनिट का हो गया, ये भी 1 यूनिट का हो गया। जॉइन OB को ज्वाइन कर दो, जॉइन OB, OB को ज्वाइन किया। अब आपको रेडियस लेना है OB रेडियस लेना है, और OB रेडियस लेकर के एक आर्क कट कर देना है। वो आर्क कहाँ पर कट होगा, यहाँ पर कहीं कट होगा, हो गया। ये पॉइंट C पर कट होगा, ठीक है। कट एन आर्क एज रेडियस OB, और OB रेडियस लेंगे तो OB क्या है, √2, ओके। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, नोट पॉइंट C। पॉइंट C नोट कर देना है, क्या नोट कर देना है, पॉइंट C। अब यहाँ पर देखो, जब ये पॉइंट C है तो इस पॉइंट C पर इस O से डिस्टेंस को मैं √2 ही तो कह सकता हूँ, क्योंकि इस √2 आर्क का ही तो डिस्टेंस आया, तो OC इक्वल्स टू क्या हो गया, √2। OC इक्वल्स टू क्या हो गया, √2, ठीक है। सो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 ऑन द नंबर लाइन। अगेन फिर से एक बार रिपीट सुन लो, ड्रॉ ए नंबर लाइन, पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, उसके बाद एक पॉइंट लो 1 डिस्टेंस। अब 1 पर क्यों लेना है, उसका रीजन ये है, एक्चुअली √2 को मैंने 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया, एक उसके बेस में और एक इसके परपेंडिकुलर में, जिससे कि मैं रेडियस ले सकूं उसके √2 की, ठीक है। तो बेस को 1 और इसको भी हमने क्या मान लिया, 1। तो यहाँ से √1 और 1, ठीक है। ऑलवेज प्लस वाले पॉइंट्स में ब्रेक करना है, जिससे हम इजीली ड्रॉ कर सकें। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 होता है, 1 + 1 2, ओके। ये OB स्क्वायर है तो OB इक्वल्स टू √2, तो दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 1 + 1। अब इसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, पहले 1 OA ड्रॉ किया, उसके बाद AB परपेंडिकुलर 1 डिस्टेंस पर ड्रॉ किया, O से B को ज्वाइन कर दिया OB, और OB का आर्क ड्रॉ किया हमने, कट किया,
और जो नंबर लाइन को किस पॉइंट पे कट करता है, सी पॉइंट पर, तो नोट किया सी पॉइंट और ओ सी क्या हो गया, √2। ओके, अगर मान लो अब हमें क्या दे दे, √3 दे दे, क्या दे दे, √3। इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो √2 तक का तो यही है, सेम प्रोसेस, ठीक है। अब √3 के लिए नेक्स्ट क्या करना है, √2 तक तो हमें ऐसे ही ड्रॉ करना है इसी में, ठीक है। अब √3 के लिए क्या करेंगे हम, एक स्टेप फर्दर कर देंगे, ये समझ में आया क्या, √2 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3। बताओ, ये 2 ये +1, अगर मैं यहाँ पर इसे ये कहना चाहूँ कि ये 2 और ये +1 3 हो गया है, अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूँ, दोनों तरफ रूट ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम, मतलब √3 को मैंने ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में, वो क्या कि ये √2 प्लस √1 के होल स्क्वायर में। मीन्स पहले हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा √2, उसके बाद में हम क्या ड्रॉ करेंगे, 1 उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हम उसे ज्वाइन कर देंगे। अब देखो क्या करना है, ये स्टेप तो सेम रहेंगे जो हम ये कर रहे थे। अब इसके बाद में नेक्स्ट, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन ओबी लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन लाइन OB। कर दिया, ओके। कितने यूनिट का करना है, 1 यूनिट का, ठीक है। अच्छा, इसका नेम दे देते हैं, BD कह देते हैं, ठीक है, BD। अब देखो, BD इक्वल्स टू हमने क्या लिया, 1 यूनिट लिया। ये क्या है, 1 यूनिट। देखो √2 के लिए तो हम पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं ये, अब इस पर 1 यूनिट ले लिया। अब इसे हम किससे मैच कर देंगे, O से D को मैच कर देंगे, O से D को मीट कर देंगे। अगर O से D को मीट करेंगे तो OD वाली लाइन आ गई, जो क्या होगी, √3 होगी। क्या होगी, √3। OD वाली लाइन क्या होगी, √3। मैं यहाँ पर ये स्टेप राइट कर रहा हूँ, ओके। टेक एन आर्क ऑफ, टेक एन आर्क, अच्छा पहले मीट कर देते हैं ना, OD को मीट कर देते हैं, जॉइन OD दैट इज √3 यूनिट, टेक एन आर्क। अब लिख लेते हैं ये स्टेप, टेक एन आर्क √3 यूनिट, √3 यूनिट। अब हमने जो आर्क लिया है वो √3 यूनिट का ड्रॉ किया है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट O विच कट लाइन, नंबर लाइन लिख लो, नंबर लाइन एट पॉइंट E। कहाँ पर कट करेगा, यहाँ पर। देखो जब मैं इससे ये आर्क कट करता हूँ तो ये आर्क ड्रॉ करके और ऐसे आता है,
ठीक है, आ गया। तो इस आर्क को मैंने क्या कह दिया, ई, क्या कह दिया, ई। सो विच कट नंबर लाइन एट पॉइंट ई ओ इज इक्वल्स टू √3, ठीक है, यही हमें ड्रॉ करना था। तो फिर से सुन लो हमें क्या करना है। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट ड्रॉ ए नंबर लाइन, टेक ए पॉइंट ए, देन ओ इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ए पॉइंट ए। ए पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 यूनिट का। देन उसका नेम क्या है, बी, ए बी, ए बी है, ठीक है। जॉइन ओ बी, ओ से बी को हमने ज्वाइन कर दिया। कट एन आर्क एज रेडियस ऑफ ओ बी, एक ओ बी का आर्क कट करेंगे। कहाँ से कट कर रहे हैं, फ्रॉम द पॉइंट ओ। तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हो फ्रॉम पॉइंट ओ, इस वाले में, ठीक है, ये भी राइट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नोट पॉइंट सी, सी कहाँ पर नोट करेंगे, जहाँ पर ये नंबर लाइन को कट करेगा। नोट पॉइंट सी, ओ सी इज इक्वल्स टू √2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अगर मान लो हमें √3 के लिए ड्रॉ करना है, तो √3 के लिए क्या करेंगे, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन लाइन बी। ओबी वाली लाइन पर, ओबी वाली लाइन पर हम एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, उसके बाद 1 यूनिट ड्रॉ किया, तो 1 यूनिट ड्रॉ करने के बाद में हम ओ डी, डी पॉइंट नोट कर देंगे और ओ से डी को ज्वाइन कर देंगे, ओ डी को ज्वाइन कर देंगे। ओ डी आर्क लोगे आप और उसे कट करते हुए मीट कर दोगे नंबर लाइन को। जब आप उसे मीट करोगे तो ये ई पॉइंट पर मीट होगा और उसे हम क्या कहेंगे, ओ ई, और ओ ई क्या हो जाएगा, √3। ओके, नाउ लेट्स सी √5। मैं आपको क्या बताता हूँ, √5 बताता हूँ। अब देखो √5 क्या है, 4 + 1 राइट किया जा सकता है, मीन्स 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। 5 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4 + 1, इट कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? मैं इसे एक ट्राइंगल से डिनोट कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो ये O है, ये A है और ये B है। अगर मान लो मैं OA को 2 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, 2 यूनिट ले लेता हूँ, तो ये 1 यूनिट हो जाएगा। और ये OB क्या हो जाएगा, √5, ये क्या हो जाएगा, √5। अब आप कहेंगे सर कैसे, देखो 2 का स्क्वायर किया 4, 1 का स्क्वायर किया 1, लेकिन यहाँ पर OB चाहिए डिस्टेंस, तो OB इज इक्वल्स टू बाई पाइथागोरस, इसका यूज यहाँ पर करेंगे बाई पाइथागोरस। इसे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, है ना, समझने के लिए, बाय पाइथागोरस। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, OB² इज इक्वल्स टू OA² प्लस AB²। OA की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, AB की वैल्यू 1, 4 + 1 5 और OB²। तो OB की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, OB इज इक्वल्स टू √5। व्हाट इज द OB? OB इज द √5। OB² इज इक्वल्स टू A² प्लस AB², दिस बिकम √5। दैट मीन्स we are to represent in this form, to draw a number line। ठीक है, take a point A from O is OA, that is 2 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर इस जगह मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया और जिसका नेम क्या है, OA।
ये लो मैंने डार्क कर दिया इसे। ओके, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ए ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ए पर, ये कर दिया, ठीक है। नोट पॉइंट बी, यही लिख लेते हैं साइड में। ओके, नोट पॉइंट बी, बी नोट कर लिया। जॉइन ओ बी, ओ बी को ज्वाइन किया, ठीक है। कट एन आर्क ऑफ ओ बी ये कितना हो जाएगा, √5। कितना हो जाएगा, √5। देखो यहाँ से ओ बी √5 फ्रॉम पॉइंट टू, ठीक है। पॉइंट ओ से आपने क्या ड्रॉ किया, एक आर्क ड्रॉ कर दिया। अब ये कहां पर कट होगा, ये कट होगा। विच कट नंबर लाइन एट पॉइंट सी, विच कट नंबर लाइन, विच कट नंबर लाइन एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। एनी प्रॉब्लम? ओके, सी पर कट हो रहा है। नाउ ओ सी इज इक्वल्स टू √5। Okay, these are the steps, this is the process will be right in the right hand side and the steps will be right in the below of this. Okay, so this is the method of representing irrational number on the number line. Okay, √2, √3 and √5 we have done, मैंने आपको बता दिया है। अब आपको जो होमवर्क करना है वो क्या करना है, √6 and √7। √6 एंड √7 यू आर टू ड्रॉ, आपको ड्रॉ करना है। ओके, अब देखो √5 तक तो वही रहेगा। √6 के लिए इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो √6 का लाइन आ जाएगा। √7 के लिए उस √6 पर आप एक और लाइन ड्रॉ करोगे, √7 का आ जाएगा। इसी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो किसका, √10 का भी। क्या ड्रॉ कर सकते हो, √10 भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये भी ड्रॉ कर सकते हो, √6, √7, √10, ठीक है। तो मेनली आपको √5 तक पूछते हैं आपके एग्जाम में, बट आपको आना चाहिए 6, 7 और 10 भी। ओके, डन। सो दिस इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइप वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।